अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर आप मानसर एबटाबाद की लड़की से शादी करना चाह रहे हैं तो उसका उसका तरीक़ेकार क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, उस इलाके में शादी का कल्चर क्या है, शादी के रस्म और रिवाज क्या हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा? अगर पॉसिबल है तो आप राब्ता कैसे कर सकते हैं? जो दूसरा मेरा पॉइंट है, वहाँ की यतीम लड़की से शादी करना चाह रहे हैं तो वो कैसे पॉसिबल बनाएंगे? आया कि वहाँ दारुल उमान है या शेल्टर होम या कुछ इस तरह का सूरत हाल है वहाँ? डिटेल की तरफ जाने से पहले हो सके तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर कोई अच्छा सा इस्लाही कमेंट कर दें ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके और मेरे चैनल की भी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप चाह रहे हैं कि मानसरा और एबटाबाद की लड़की से शादी करनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा या वहाँ के लोगों का क्या रस्म रिवाज होगा? क्या ये पॉसिबल है कि कोई आदमी पंजाब से या सिंध से उठकर वहाँ चला जाए और ये चाहे कि मैंने उधर शादी करनी है? तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो तो यही होती है कि हम अपनी बेटी की बच्ची की शादी अपने कहीं करीब ही करें। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है कि वो पंजाब में शादी ना करें या सिंध में शादी ना करें। इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। उन लड़की वालों की जो डिमांड होती है, उनका जो फ़ोकस होता है इन 3 चीज़ों के ऊपर होता है। पहली चीज़ ये है कि वो चाहेंगे कि जो लड़का है, जो शादी करने वाला है, उसका अपना घर हो या विरासती घर हो, बस जो घर है वो किराए का ना हो। दूसरी चीज़ ये है, तो लालच और हिरस इन लोगों की करीब भी नहीं है। जब मैंने इनकी बात सुनी तो ज़्यादा लोगों की तरफ से जो चीज़ निकल के सामने आई वो उनके मुताबिक ये था कि जो लड़का हो, बस वो 15-20,000, 30,000, 25,000 कमाता हो, इतना कमाता हो, 2 अफराद अपने घर में एक अच्छा और मुनासिब गुज़ारा कर सकें। तो इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं थी। हाँ, तीसरी एक और डिमांड होती है, वो सबसे अहम डिमांड होती है, वो ये होती है कि सूबे से बाहर जब शादी कोई करे, यहाँ के लोग अगर करें, तो ज़ाहिर है अपनी बच्ची की सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ उनको रेफ़रेंस चाहिए। तो वो वाला रेफ़रेंस कोई ऐसा सॉलिड रेफ़रेंस होना चाहिए, जो उन लोगों को मुतमिन कर सके। इसके अलावा ऐज, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज ये चीज़ें डिस्कस होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा ख़ास डिस्कस नहीं होती जो मैंने देखा है या जो मैंने उन लोगों के जो व्यूज़ लिए हैं। एक बात। दूसरा पॉइंट मेरी वीडियो का ये था कि वहाँ के जो यतीम बच्ची हैं, जो यतीम और बेसहारा बच्ची हैं, अगर वो आप वहाँ की लड़की से शादी करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ कोई शेल्टर होम नहीं है। लेकिन एक और बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ मैंने वहाँ देखी है, वहाँ के कुछ मुख़य्यर हज़रात जो थे, उन्होंने वहाँ की जो यतीम और बेसहारा या कह लें कि गरीब कह लें या ऐसे केसेस कह लें कि जिनके जो वालिदैन थे उनकी डेथ हो गई है या ऐसी बेसहारा लड़कियाँ जिनकी शादी कर दी, वो अपने घरों में वो सेटल नहीं रह सकी, वो वापस फिर अपने वालिदैन के घर आ गई और घर में कुछ इस तरह के मसाइल थे, वो भी उनका बोझ उठाने से कासर रहे। तो इन सब का ज़िम्मा उन वहाँ के कुछ मकामी लोगों ने, जो मुख़य्यर हज़रात थे, वहाँ के लोगों ने अपने सर लिया हुआ है। वो बाज़ाब्ता तौर पर यतीम और बेसहारा लड़कियों की शादियाँ करते हैं। वो अपने खर्चे पर करते हैं, उनका जहेज़ से लेके कपड़ों, जूतियों से लेके सारे अखराजात वो खुद करते हैं। आखिर मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप लोग शादी करना चाह रहे हैं, तो आप ये कैसे पॉसिबल बनाएँगे, ये कैसे मुमकिन बनाएँगे? सबसे पहली बात ये है कि अगर आप मेरी वीडियो का जो पहले वाला पोर्शन था अरेंज मैरिज वाला, अगर आप इस तरह शादी करना चाह रहे हैं वहाँ की लड़की से, तो उसके लिए तो आपको वहाँ कोई ना कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। किसी दोस्त के ज़रिए, किसी अपने रिलेटिव के ज़रिए या किसी भी सोर्स से या खुद अगर आप वहाँ अगर आपका आना-जाना ज़्यादा है, तो आप कोई ना कोई सोर्स निकालना पड़ेगा। ये अरेंज मैरिज की सूरत में कह रहा हूँ, एक चीज़। दूसरा टॉपिक जो मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया कि जो यतीम और बेसहारा लड़की हैं वहाँ की, वहाँ बाज़ाब्ता तौर पर यतीम खाने तो नहीं है, शेल्टर होम नहीं है या दारुल उमान नहीं है। लेकिन ये है कि अगर उस तरह की आप लड़की से शादी करना चाह रहे हैं, तो फिर आप राब्ता कैसे करेंगे? तो उस कैटेगरी में अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको वहाँ के इलाके में जाना पड़ेगा। मानसरा में, एबटाबाद में, यहाँ के एरियाज़ में जाना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो पंजाब से जाना है या सिंध से जाना है, मुझे क्या पता मैंने किससे मिलना है, कहाँ से राब्ता करना है? मुकामी सतह पर जो चीज़ मैंने देखी, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ के जो इमाम मस्जिद है, जो मस्जिदों के इमाम हैं, उनके पास इस तरह की बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। ये जो यतीम और बेसहारा लड़कियों की जो शादी करते हैं, इस तरह की जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तकरीबन 80% इन्फॉर्मेशन जो मेरे नॉलेज में बात आई है, वहाँ के जो मज़हबी लोग या इमाम मस्जिद जो मस्जिदों के इमाम हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप यहाँ से जाते हैं, तो ज़ाहिर है अब आप समझ गए होंगे कि आपने किससे मिलना है, किससे बात करनी है या क्या करना है। शुक्रिया, ओके, अस्सलाम वालेकुम।